अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो बस अभी हो गया है शाम का टाइम और जाहिर सी बात है मैं छत पे हूँ। तो बस मुझे कपड़े डालने थे मशीन में। ज़्यादातर अब तो मैं इसी काम से आती हूँ, छत पे कपड़े डालने के लिए। और क्योंकि अब जो है ना ऊपर आने का मन नहीं करता है। बस सुबह सुबह आती हूँ वॉक करने के लिए, तो वो तो मैं सूरज निकलने से पहले ही कर जाती हूँ। क्योंकि जो है ना गर्मी इतनी ज्यादा है ना कि रात भी हो जाए ना तो भी अगर आए ना तो भी गर्म हवा चल रही है। तो भी इस टाइम पर भी बैठी हूँ ना तो भी गर्म हवा चल रही है, हल्की सी बिल्कुल मामूली सी पता चल रही है। लेकिन बस जब मुझे कपड़े धोने होते तो मैं आती हूँ छत पे, वरना मैं नीचे ही जो है ना कर लेती हूँ वॉक वगैरह जो भी करनी होती है। क्योंकि नीचे ही इतना खुला हैगा तो फिर ये सोचते हैं, क्योंकि ऊपर आते हैं तो यही सोच कर आते हैं कि ठंडी हवा मिले। लेकिन आजकल पता नहीं मौसम चेंज ही नहीं हो रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। जब घर बन रहा था ना उस टाइम पे गर्मी पड़ रही थी तो हम ये सोच रहे थे शायद ये लाइफ की पहली गर्मी ऐसी है कि उस टाइम पर जो हम सामान लेने जाते थे ना हमारा चेहरा स्किन जलती थी। तो ये सोचते थे कि गर्मी पहली बार यहाँ पे ऐसी पड़ रही है। लेकिन अब इस साल तो उस साल से भी ज़्यादा गर्मी है। तो चलो, अब ये तो अल्लाह के ऊपर है और अल्लाह के आगे किसी की नहीं चलती। अल्लाह चाहेंगे तो पल भर में मौसम चेंज कर देंगे। तो बस अभी फ़िलहाल मैंने मशीन लगा दी है कपड़े धुलने के लिए। और तो मैं यहाँ लेकर आई हूँ तरबूज। तो बस इनको दिया था और इनने जो है ना छोड़ दिया है। मुझे आम खाना था इसलिए मैंने अपने हिस्से का नहीं काटा, लेकिन ये कहने लगे कि तुम भी खा लो। तो बस इसलिए इन्हें इतना दिया है मुझे, तो मैं ये खा रही हूँ। और मैं अपने लिए लेकर आई थी आम, और दशहरी आम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये आम खाऊंगी और बस यहाँ बैठ के अपना तरबूज खाऊंगी। तो बस अभी मैं आ गई हूँ नीचे और कपड़े जो है ना अभी धुले नहीं है क्योंकि लाइट जो है ना आ जा रही है। जस्ट अभी लाइट आई है तो लाइट जो है ना 5 मिनट रहती है और 10-15 मिनट के लिए चली जाती है, फिर 5 मिनट रहती है, फिर 10-15 मिनट के लिए चली जाती है। तो ऐसा कर रही है जब से मैं कपड़े लेकर गई हूँ और मशीन लगाई है। और जो है ना तो इसलिए मैंने सोचा मैं कब तक ऐसे बैठी रहूंगी, लाइट तो आ जा रही है तो परेशान कर रही है। तो अपने आप धुल जाएंगे कपड़े जब मुझे लगेगा कि हाँ लाइट काफी देर तक रुकी है तो मैं आ जाऊंगी। वैसे ऐसा करती नहीं है, कभी कभी हो जाता है। चलो, कभी कभी सबको ही परेशानी आ जाती है चाहे लाइट हो चाहे इंसान हो, सबके साथ ऐसा होता रहता है। तो अभी फिलहाल जो है ना मैं आ गई नीचे, तो दूध गर्म करने मैंने रख दिया है और ये गए हैं मार्केट। तो इनको काम था तो बच्चों को भी ले गए हैं और बस अभी मुझे कुछ बनाना है बच्चों के लिए, तो देखती हूँ। फिलहाल इस टाइम पर मार्केट गए हैं तो पता नहीं है, घर का ही खाएंगे। क्योंकि अगर मार्केट ले जाते हैं इनके पापा तो फिर तो वो बाजार से ही लेती हैं। तो देखते हैं क्या होता है, जब आ जाएंगे तब पता चलेगा। तो तभी मैं बनाऊंगी, उनसे पूछ कर खाना होगा तो बनाऊंगी, वरना नहीं बनाऊंगी। क्योंकि बच्चों की ऐसी आदत है और बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो बस अभी फिलहाल बैठी थी तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूं और आप लोगों के साथ एक बात भी शेयर करनी है, जिसके लेके जो है ना कमेंट भी आ रहे थे कि आप सिंगाबाजी नहीं आई हैं, बहुत दिन हो गए हैं, आप भी नहीं गई हो, छुट्टियां हो गई हैं गर्मियों की, ना ही वो आई है ना ही आप गई हो। तो जी सिस्टर, हमने उनसे बोला था जब छुट्टी हुई थी, और बाजी खुद बोल कर गई थी जब हुरैन के बर्थडे में आई थी ना, तब वो खुद बोल कर गई थी कि हम गर्मियों की छुट्टियों में आएंगे। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन नहीं आ पाए और ना ही हम जा पाए। तो ऐसे ही होता है, घर गृहस्थी में से निकलना जो है ना नहीं हो पाता है। और फिर ऐसा होता है ना कि हमारे घर में अगर बड़े होते हैं ना तो हम तुरंत कहीं ना कहीं चले ही जाते हैं, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। लेकिन अभी हम भी अकेले हैं, वो भी अकेली हैं, पप्पी भी नहीं है, हमारे भी बड़े नहीं हैं। तो इस चक्कर में जो है ना जाने से पहले ना काफी कुछ सोचना पड़ता है, घर खाली रहेगा और ये काम करना है वो काम करना है, तो सारा कुछ जो है ना खुद ही देखना होता है। तो उधर सिंहवा जी को भी सारा कुछ जो है ना खुद ही देखना है, अपना घर गृहस्थी सारा कुछ। तो बस यही हुआ कि नहीं आ पाए। लेकिन ये डिसाइड था कि बकरा ईद पे आएंगी। बाजी ने बोला था कि हम छुट्टियों में नहीं आ पाए लेकिन हम बकरा ईद पर आएंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं। और फिर जो है ना अभी बीच में बात चलने लगी थी सानिया के बर्थडे की, क्योंकि सानिया का बर्थडे आने वाला है 13 तारीख को, 13 जून का है उसका।
तो बस दूल्हा ही बोल रहे थे कि झांसी आ जाओ बर्थडे में, तो फिर लेकिन हम लोगों को कुछ काम है तो इस वजह से जो है ना हम लोग नहीं जा पा रहे थे। तो हम लोगों ने बोला था कि हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पिछले साल तो हम गए थे, अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया था, सब कुछ किया था, लेकिन इस बार नहीं हो पा रहा था कि हम लोग जाएंगे। बिल्कुल डिसाइड नहीं था, दूल्हा भाई से भी बोल दिया था। लेकिन फिर जो है ना आज दोपहर में जो है ना दूल्हा भाई का कॉल आया कि नहीं आना पड़ेगा, और जो है ना सानिया जिद कर रही है, रो रही है सानिया कि नहीं सबको बुलाओ बर्थडे में। तो उधर भैया भी मना कर रहे थे क्योंकि भैया का घर का काम चल रहा है। तो अभी क्या बरसात आएंगी तो फिर दिक्कत आएगी, तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि उनके घर का काम जो है ना जल्द से जल्द पूरा हो जाए। तो इसलिए भैया बुलबुल भी मना कर रहे थे कि हम लोग भी नहीं जा पाएंगे, घर का काम है इस वजह से, और हमारे साथ भी कुछ सिचुएशन है इस वजह से हम भी नहीं जा पा रहे थे। लेकिन फिर आज जो बात हुई उस वजह से फिर जो है ना हम लोगों ने हाँ किया और डिसाइड किया कि चलो सानिया के बर्थडे जो है ना सेलिब्रेट करते हैं। और तो कहाँ पर जाना है हमें और कहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो वो चीज़ जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसी दिन जिस दिन हम सानिया के बर्थडे में जाएंगे। तो अभी तो फिलहाल बस ये बता रही हूँ मैं कि आपको, क्योंकि काफ़ी लोगों को वेट था कि सिंहबाजी नहीं देखी है, काफ़ी टाइम हो गया है। तो फाइनली आप लोग देख लोगे सिंहबाजी को बहुत जल्द, और हम लोग सिंहबाजी से मिल लेंगे, क्योंकि सिंहबाजी से जब ही मिलना हुआ था जब हुरैन का बर्थडे था जनवरी में, जब से नहीं मिले हैं, तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया। तो चलिए ये वक्त आ गया कि चलो किसी ना किसी बहाने जो है ना हमारा मिलना हो जाएगा। और कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ पर सानिया का बर्थडे करेंगे, तो वो आप लोग साथ जरूर शेयर करूंगी। और रही बात गिफ्ट की, तो गिफ्ट का ऐसा हुआ कि जैसे कि मैंने बोला ना कि हमारा जाना नहीं हो रहा था, हम लोगों का मना हो गया था। और तो इस वजह से जो है ना हम लोगों ने क्या करा कि परसों जाके जो है ना हम लोग गिफ्ट लेकर आ गए सानिया के लिए। और कल जो है ना ये कोरियर करा कर आए, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि अगर हम नहीं जा पा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि बर्थडे है तो गिफ्ट तो बनता है। देखो हमारी एक ही भांजी है, तो उसको अगर हम बर्थडे पे गिफ्ट नहीं देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बस यही है, सारा प्यार उसी के लिए है। तो बस इसलिए हम जो है ना उसका बर्थडे गिफ्ट जो है ना पार्सल कर चुके हैं। और जो बात है वो आज हुई है, अगर पहले से मतलब अगर हमारा जाना कंफर्म रहता ना तो फिर हम लोग जो है ना अपने हाथों से ही देते। लेकिन अब जो है ना गिफ्ट वहीं पर पहुंचेगा झांसी, तो कल शाम को ना ये कराए थे। और गिफ्ट में क्या दे रहे हैं तो वो मैं आप लोग साथ आगे शेयर कर रही हूँ। वैसे ये वाली वीडियो क्लिप ना मैं आप लोग साथ शेयर करती 13 तारीख को ही, कि सानिया का बर्थडे है और सानिया के लिए हमने क्या गिफ्ट दिया है, तो वो मैं आप लोग साथ शेयर करती हूँ उसी दिन। लेकिन चलो कोई नहीं, अब तो जो है ना हम खुद जा रहे हैं। तो गिफ्ट की बात रही तो गिफ्ट मैं आप लोगों को यहीं पर दिखा देती हूँ और आज ही दिखा देती हूँ, तो आप लोग देख लीजिए और बताना कैसा लगा गिफ्ट। तो इस बार हमने यही सोचा, क्योंकि देखो हर बार क्या होता है, देखो बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो उनकी चॉइस भी चेंज हो जाती है। तो अब नहीं पता था कि सानिया को क्या पसंद आएगा। तो पिछले साल तो ये था कि उसकी ज़रूरत के हिसाब से हमने साइकिल दी थी, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है और फिर जो है ना बच्चों को ट्यूशन वगैरह जाते हैं, बच्चों को साइकिल चलाना भी अच्छा लगता है, और ट्यूशन वगैरह जाए तो काम भी आएगा, स्कूल जाने के लिए काम आएगी। तो इस वजह से हमने ये सोचकर जो है ना साइकिल दी थी, क्योंकि गिफ्ट में वही चीज़ दो जो बच्चे के काम आए, या बड़ों को भी हम गिफ्ट दें तो ऐसा गिफ्ट दो कि वो उसके काम आए, यूज में आए, ऐसे नहीं कि रख जाए। तो ये है। तो इस बार हम लोगों को लग रहा था कि क्या दें उसको, खिलौना देना तो देखो अच्छा नहीं लगेगा, क्या खिलौना देंगे, क्या पसंद आएगा उसको, ठीक है ना। और हम जो है ना उसको एक सरप्राइज भी करना चाह रहे थे, क्योंकि नहीं पता था कि यही पता था कि मामू मानी नहीं आ रहे हैं तो गिफ्ट भी क्या है। तो हम लोग सरप्राइज करना चाह रहे थे कि सरप्राइज रहेगा उसके लिए, अच्छा लगेगा। तो हम लोगों ने जो ना फिर सोचा कि चलो ड्रेस देते हैं, शादियों का सीजन तो वैसे भी चल रहा है, त्योहार आ रहा है, तो उसी हिसाब से जो पर्पज से हमने ड्रेस पसंद की। और सानिया को पसंद भी आएगी शायद, तो देखेंगे उसके रिएक्शन जब उसको गिफ्ट मिलेगा, जब वो देखेगी तो आप लोगों से भी ज़रूर शेयर करेंगे कि उसको कैसी लगी ड्रेस, ठीक है ना। तो अभी तो फिलहाल जो है ना आप लोग देख लीजिए कि हमने सानिया को कौन सी ड्रेस दी है। तो अभी हमारे यहाँ पर नहीं है लाइट, इसलिए आपको थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा, क्योंकि जाल हमने ढक रखा है धूप और आंधी की वजह से। और इस रूम में भी अंधेरा है। मैं इस रूम में क्यों आई हूँ, तो मैं आई हूँ सानिया की ड्रेस लेने। तो कल हम
लोग गए थे मार्केट, तो सानिया के लिए लेकर आए हैं उसका बर्थडे गिफ्ट। तो क्या लेकर आए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इस बार जो है ना हम लोग जा नहीं पा रहे हैं उसके बर्थडे में, और उसका बर्थडे है 13 जून का। तो पिछले साल तो जो है ना हम सानिया के बर्थडे में गए थे और बहुत अच्छे से उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था, और लेकिन इस बार जो है ना हम लोग नहीं जा पा रहे हैं किसी वजह से। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना उसके लिए गिफ्ट हम भेज दें। तो हम इस गिफ्ट को करने वाले हैं पार्सल, तो ये अभी करने जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हमने सानिया के लिए क्या गिफ्ट लिया है। तो हमने सानिया के लिए लिया है ये ड्रेस। तो पिछले साल तो जो है ना हमने उसको साइकिल गिफ्ट की थी, तो इस बार सोचा अब क्या गिफ्ट करें, क्योंकि अब वो बड़ी हुई तो खिलौने तो अच्छे नहीं लगते उसको गिफ्ट में देना। तो इसलिए कोई ऐसी चीज़ तो जो उसको अच्छी भी लगे और पसंद आए और उसके यूज़ में भी आए। तो साइकिल इसीलिए दी थी क्योंकि उसके यूज़ में आएगी, उसको कहीं भी ट्यूशन वगैरह जाना है, तो इसलिए। अब इस बार समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं ये ड्रेस लेकर आए हैं। हम दोनों की पसंद की है और सानिया को भी पसंद आएगी। तो अभी फ़िलहाल मैं दिखाती हूँ, इस बार उसके लिए बिल्कुल अलग ड्रेस ली है। तो चलिए देख लीजिए आप लोग भी। तो ये है ड्रेस। पहले तो आप बताइए कलर कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। तो ये हमने लिया इसके लिए क्योंकि अभी तक हमने अगर ड्रेस वगैरह दी है तो उसको फ्रॉक वगैरह दी है, तो पहली बार जो ना इसके लिए हम क्रॉप टॉप लेकर आए हैं, तो जो कि आजकल लड़कियों पे बहुत अच्छा लगता है। और माशाल्लाह हमारी सानिया जो है ना बहुत खूबसूरत है, तो उस पर ये ड्रेस जो है ना बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देख लीजिए। तो ये नीचे का है लहंगा, लहंगा बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको, लहंगा ही बोलेंगे। तो काफ़ी अच्छा है, लेंथ भी अच्छी ली हमने, लंबी ली है। तो क्योंकि ये ड्रेस जो है ना जब कभी पहनी जाती है तो छोटी ना हो जाए इसलिए। और अच्छा है ये। अभी ना इसका लुक आएगा जब वो पहनेगी, और जब इसकी जो ये है कैन कैन ये फूलेगी तब इसका और अच्छा लुक आएगा। अभी दबी हुई है। और इसके साथ ये इसकी टॉप है ऊपर की, और ये इसके ऊपर है शर्ट। ये तो कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा। ये देखो, ये इसके अंदर जाएगा। ये देखिए। तो ये पूरी फुल स्लीव्स है, स्लीव्स पे भी जो है ना काम हो रहा है। और ऐसा काम नहीं है कि ज़्यादा ओवर लगे, जो लड़कियां पहनती हैं शादी वगैरह में ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो शादी पार्टी के हिसाब से पर्पज से ये ड्रेस हमने ली है कि वो अगर क्योंकि अब शादियों का सीजन आएगा आगे चल के, तो वो आराम से पहन सकती है। तो ये हमने उसके लिए ड्रेस ली है। आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब बस इसको पार्सल करने जा रही है, जिससे 2-3 दिन में ये पहुंच जाएगा। और ये वीडियो आपको मिलेगी सानिया के बर्थडे वाले दिन, लेकिन मैं ये शूट कर रही हूँ उसके बर्थडे से 4 दिन पहले, क्योंकि 4 दिन पहले जब इसको पार्सल करेंगे तभी जाके ये पहुंचेगा। तो बस मुझे दिखानी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। लेकिन वीडियो आपको 13 जून को मिलेगी। तो यहाँ पे ये हो गया है सानिया का गिफ्ट पैक। तो हमने इस तरीके से कर दिया, ये बैग रखा हुआ था तो उसमें रख दिया है, और बस अब ये लेकर जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे सानिया का गिफ्ट हो गया है पार्सल। तो बस 2-3 दिन में ये पहुँच जाएगा। और बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते, फिर मिलती है एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।